गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी नया बोर्ड आ गया। पतला नहीं हो गया। लास्ट इतना ही है। चलो। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लगभग इम्पोर्टेंट चीज कर लिए थे। क्या था? टाइप्स ऑफ बिल्स और कैलकुलेशन ऑफ डेज, मतलब मैच्योरिटी डेज। ठीक है, मैच्योरिटी डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता था? बस दो बिल में ऑन डिमांड में कभी मिलता नहीं है ना ग्रेस। ऑन डिमांड मेरे को पैसा दो बोल दिया तो देना पड़ेगा, या एट साइट देखते ही पैसा देना पड़ेगा, तो उसमें नहीं था। आफ्टर साइट और आफ्टर डेट में था ना, उसमें ग्रेस मिलता था। कितना? 3 डेज का। जितना भी डेज होगा, मंथ होगा प्लस 3 डेज। लेकिन अगर वो हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, तो पहला वाला दिन एक दिन पहले, और इमरजेंसी वाला हॉलीडे है तो एक दिन बाद। संडे है तो कब होगा? सैटरडे। और मंडे है लेकिन मंडे को बंद दे दिया तो ट्यूसडे। सिंपल, यही है ना। पार्टीज क्या पढ़े थे? ड्रॉवर, ड्रोवी, पेई, एंडोर्सर, एंडोर्सी। सबका मीनिंग क्लियर है? ड्रॉवर कौन होगा? ड्रोवी क्या कौन होगा? जिसके नाम पे बनेगा। पेई कौन होगा? जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है। एंडोर्सर कौन होगा? जो बिल अपना हाथ का किसी और को दे देगा। एंडोर्सर कौन होगा? जो बिल ले लिया। ठीक है, मेरा नाम में आप लोगों ने बिल बनाया था, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं ड्रॉ ही हुआ, लेकिन मैंने क्या किया? वो बिल किसी और को दे दिया। दे दिया मतलब वो मेरा क्रेडिटर होगा, तो मैं दे दूंगा ना कि पेमेंट कर देना तुम। तो वो हो गया मेरा, मैं हो गया एंडोर्सर, वो हो गया एंडोर्सी। अब आएगा जर्नल एंट्री। ठीक है, कुछ जर्नल एंट्री मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा जो करना जरूरी है। उसके बाद बाकी सब आप लोग का होमवर्क। ठीक है, होमवर्क का मतलब ये होता है कि आप लोग को घर पे जाके एक बार देखना है उसको। डेज हो गया। अब पढ़ेंगे डीज ओनर ऑफ बिल। डीज ओनर क्या होता है? हम लोग मैच्योरिटी डेज कैलकुलेट किए थे ना, तो मैच्योरिटी डेज जो कैलकुलेट किए, तो टाइम पीरियड पता चल गया ना किस डेट तक अपने को पैसा मिलना चाहिए था। कब पैसा मिलना चाहिए था पता चल गया ना। सामने वाला पार्टी पैसा ही नहीं दिया। सामने वाला पार्टी कौन है? ड्रोवी या फिर एंडोर्सी। ड्रोवी भी हो गया, एंडोर्सी मैंने बिल एंडर्स कर दिया था तो चला गया उधर। तो दोनों में से कोई एक पैसा नहीं दिया होगा, जिसके हाथ में बिल है पैसा नहीं दिया। तो अगर पैसा नहीं नु मिलता है तो उसको बोला जाता है डिसऑनर। क्या बोलता है? डिसऑनर। ठीक है, कोई डाउट? क्या बोलता है? डिसऑनर ऑफ बिल्स। आगे बढ़े। यहाँ पे जर्नल एंट्री है, देखो ना। व्हेन ड्रॉवर रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, अगर ड्रॉवर के पास ही बिल रहेगा तो सिंपल है। बिल किसने बनाया? ड्रॉवर ने। एक्सेप्ट कौन किया? ड्रॉवी। जर्नल एंट्री किसके बुक में होगा? दोनों के बुक में होगा। ठीक है, एक मेरे बुक पे होगा, एक आप लोग के बुक में। आप लोग अपने आप को ड्रॉवर मानो, आप लोग बिल बना रहे हैं, मेरे नाम पे फाड़ रहा है। ठीक है, आप लोग या तो सेलर है या तो मेरा क्रेडिटर है, मैं आपका डेटर हूँ या फिर बायर हूँ। ठीक है, मेरे नाम पे बिल बना रहा है। अब आप लोग एक जर्नल एंट्री मारोगे, मैं एक जर्नल एंट्री मारूंगा। बिल मेरे पास ही है, मैं किसी को भी नहीं दिया हूँ। ठीक है, आपके लिए जो बिल है वो बिल्स रिसीवेबल है या बिल्स पेबल है? आप लोग ड्रॉवर हो, आप लोग ही बिल बना रहे हो, मेरे को साइन मरवा रहे हो।
कि तुम पैसा देना इतना दिन बाद, मेरे को बोल रहे हो। आप लोग जो बिल बनाए वो आप लोग के लिए बिल्स रिसीवेबल है या बिल्स पेबल है? रिसीवेबल ना, मतलब डेटर है। तो डेटर खड़ा हुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे लेना है आपको? मेरे से लेना था, मैं आपका डेटर था, डेटर था। आपने डेटर को हटा के बिल्स रिसीवेबल बना दिया, मैं हट जाऊंगा? मैं हट जाऊंगा ना। जैसे ही मैं हटूंगा तो मैं क्रेडिट साइड चला जाऊंगा। बस सुनो ना, देखते हैं ना, इसी को तोड़ते हैं। तोड़ने सिखा रहा हूँ मैं। हाँ। सबसे पहले क्या किया होगा आप लोग? सेल किया होगा, ठीक है। सेल किसको किया? मेरे को ना। तो आपका क्या होगा? कैश या बैंक आना चाहिए था, लेकिन मैंने तो क्रेडिट में लिया आप लोग से, तो मेरा नाम आया होगा ना, एज अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। 100 रुपीज़ का, इससे ज़्यादा का मत बेचना मेरे को। हाँ, उधार लग जाएगा फिर, लंबा चौड़ा उधार लग जाएगा। अब पैसा नहीं दे रहा हूँ मैं, बोला कि बिल्स बना लो आप, एक बिल बना के दो, मैं साइन करूँगा, इतने टाइम के बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ने बोला ठीक है। तो आप लोग अब ये जो डेटर है इसको आप लोग क्या कर दोगे? बिल्स रिसीवेबल बना दोगे। किसे? एक बिल साइन करवा के मेरे से। तो बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट है, एसेट है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना से? 100 से, मेरे को हटाना है ना, टू एज अकाउंट 100, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ये ड्रॉवी है, ये ड्रॉवी है। हाँ, मैं ड्रॉवी हूँ ना आप लोग के लिए। एंट्री हो गया, पहला एंट्री। बस ये एंट्री को मैं अच्छे से तोड़ूंगा, बाकी एंट्री को आपको खुद तोड़ना होगा, ठीक है। कुछ एंट्री है जो मैं बात करूंगा, कुछ एंट्रीज, बहुत सारा एंट्री है इसमें, ठीक है। एंडोर्सर, एंडोर्सी, फलना ढिमकाना, सबके लिए एंट्री है। लेकिन मैं वही एंट्री का बात करूंगा जो मुझे बात करना ज़्यादा सही लग रहा है कि हाँ इसका बात करना चाहिए, जो आप लोग को मिला नहीं है कभी। वरना ये सेल परचेस वाला एंट्री तो आता ही होगा ना आप लोग को, ठीक है। और एग्जाम में पूछेगा भी तो वही एंट्री जो मैं आप लोग से बोलने वाला हूँ। सिंपल एंट्री, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री मारो, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। क्या बोलेगा? डिजोनर हो गया, एंट्री मारो। अब क्या एंट्री मारोगे? तो वो तो बात करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी डाउट तो कुछ है नहीं, किस तरीके से एंट्री को तोड़ा जा रहा है वो समझ में आ रहा है। एंट्री हमेशा तोड़ सकते हैं हम लोग। अगर कोई भी एंट्री में आप लोग फंसते हो ना कहीं पे भी, सबसे पहले उसका पहला स्टेप को पकड़ना। कभी भी इन फ्यूचर कभी भी कहीं पे भी फंस जाते हो ना एंट्री से रिलेटेड, हमेशा पहला वाला क्या हुआ होगा वहां से शुरू करते करते आना, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ में होता है ना, मैथ्स किए होंगे पहले, तो आप लोग को आंसर तो पता रहता है, लेकिन वो आंसर तक पहुंचने के लिए आपको पहला स्टेप से आना होता था ना हमेशा। पहला स्टेप से आओगे, दूसरा में जाओगे, तीसरा में जाओगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में जाके आपको आंसर मिलता था, ठीक है। तो आप लोग कहाँ फंसोगे? आप लोग एंट्री में फंसोगे। कौन सा एंट्री होगा? तो इसके लिए तो आपको पहला ये वाला स्टेप देखो। मैं अगर डायरेक्ट ये एंट्री बोलता तो आप लोग को दिक्कत फील होता थोड़ा सा होने से भी, कि अचानक से बिल्स रिसीवेबल टू एज अकाउंट कर रहे, ड्रॉ अकाउंट, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहला स्टेप ही बता दिया कि पहला स्टेप तो यही है, क्योंकि पहला स्टेप में सेल किया होगा, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं होगा। ये एंट्री मारते, ये एंट्री आप लोग को सिंपल लग गया, लगा या नहीं लगा? या हार्ड लग गया? और क्या हुआ? देखो उसी तरीके से ड्रॉवी अपना बुक में मारा होगा, मतलब कि मैं बुक में मारा होगा ना, तो आप लोग के लिए मारूंगा एंट्री में, ठीक है। तो आप लोग मेरे लिए क्या थे? क्रेडिटर थे ना। अब मैं आप लोग को हटा दूंगा, आप लोग को डेबिट कर दूंगा, मतलब कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, जो मैं एक्सेप्ट करूंगा वो मेरे लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया? ड्रॉवी को हटा के बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल है ना। इसी तरीके से सोचो ना, वो परचेस किया होगा, मैं परचेस किया होगा, परचेज टू केस बैंक कुछ तो आना चाहिए था, लेकिन मैंने परचेज टू आप लोग का नाम लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग को पैसा देना था। फिर हम लोग दोनों में डिस्कशन हुआ कि बिल बनेगा, आप साइन करो, इतने दिन के बाद पेमेंट कर देना। मैंने बोला ओके, तो मैं बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते ही आप हट गए, तो आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्रेडिट में थे तो मैं डेबिट में कर दूंगा। वही क्या हुआ ना यहाँ पे भी, या कुछ अलग है?
अगर पेमेंट मिल जाता है तो बिल्स पेबल को लेके ही पेमेंट होगा, ठीक है, कैश बैंक टू बिल्स, बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल टू कैश बैंक। बुक में देखो ना, बुक में, ठीक है। अगर डिसऑनर हो जाता है तो ये पैसा मिलना था, आपने दिया ही नहीं मेरे को, हाँ, तो मैं किसी एक का बुक में, मैं किसका बुक में मारूँ, आप लोग का बुक में या मेरा बुक में? मैं ड्रॉवी हूँ, आप लोग ड्रोवर हो, किसका बुक में? दोनों के लिए लगभग एंट्री तो दोनों के लिए सेम होगा, बस रिवर्स उल्टा हो जाएगा। जो मैं सोचता हूँ वो आप लोग का उल्टा हो जाएगा, मेरे लिए जो सोचूंगा ना वो आप लोग के लिए उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि आप डेटर हो तो मैं क्रेडिटर हूँ, अगर मैं क्रेडिटर हूँ तभी आप लोग डेटर हो, ठीक है, मतलब मैं आप लोग के लिए डेटर हूँ तो आप लोग मेरे लिए क्रेडिटर हो, दोनों उल्टा होता है ना, डेटर और क्रेडिटर एक दूसरा का उल्टा रहता है ना, सिमिलर थोड़े होता है, तो एंट्री भी ठीक उल्टा हो जाएगा। बताओ, जो डिजोनर मतलब पैसा देना था आप लोग लेकिन दिया ही नहीं, उसका एंट्री मारे, क्या हुआ था? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट हुआ था क्या? हुआ था? पैसा दिया क्या? नहीं दिया ना, डिजोनर हो गया ना। फिर से जो आपने हटाया था ना उसको दोबारा से डेटर बनाना पड़ेगा, ये आप लोग का बुक में, ठीक है। पहले तो आप लोग ने हटा दिया था बिल्स रिसीवेबल बोल के, लेकिन पैसा मिला क्या? नहीं मिला ना, तो उल्टा करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? अब फिर से मेरे को आप लोग डेटर बनाओगे? नहीं बनाओगे क्या? पैसा दिया ही नहीं, तुम मुझसे पैसा पाना है कि नहीं, आप लोग को मिलना है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बोला था कि बिल्स रिसीवेबल में पेमेंट कर दूंगा, तो आप लोग ठीक है बिल्स रिसीवेबल में आपको पेमेंट कर देना, मैं हटा रहा हूँ आपको, हटा दिया, लेकिन मैंने पैसा ही नहीं दिया, तो फिर आप दोबारा मेरे को जगह पे लेके आओगे जहाँ पे था, या नहीं लाओगे? लाओगे? बस एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हट गया, कट गया, एज अपने जगह पे आ गया क्योंकि ए यहाँ से कट गया था ना, फिर अपने जगह पे खड़ा हो गया वो तीसरा एंट्री में। बिल्स रिसीवेबल ये कट गया, ए तो पहले से कटा हुआ था, दोबारा से खड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, अब एक बात सुनो, अब क्या होता है ना, अगर ऐसा बिल वगैरह डिजोनर हो जाता है ना, तो ये नोटरी पब्लिक में जाके नोट करवाना होता है। आपको पता है ना, केस सॉरी चेक अगर बाउंस वगैरह हो गया तो केस लग सकता है, पता है? नहीं पता है? है? फाइन लगेगा, जेल भी हो सकता है, सिचुएशन देख देख के फाइन लग जाता है ना, अगर बाउंस हो गया चेक। चेक आपने मेरे को काट के दिया और मैंने जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, आपका बैंक में तो जाएगा वो चेक, अगर पैसा नहीं है ना तो गए आप, ठीक है। तो वो भी तो डिजोनर हुआ ना। तो क्या होगा, नोटरी पब्लिक में जाके अपने को नोट करवाना होता है कि ये नंबर का बिल इतना तारीख को मैच्योरिटी था, ये पैसा नहीं दिया। अब जो नोटरी पब्लिक में अपन लोग जाएंगे करने के लिए, तो उन लोग कुछ चार्जेस लेगा। क्या लेगा? चार्जेस। फ्री में करेगा क्या? जो नोटिंग करेगा ना उसको बोला जाता है नोटिंग करना, ठीक है, नोटिंग किया ना, उसके लिए कुछ चार्ज लेगा, तो उसको बोला जाता है नोटिंग चार्ज, ठीक है। वो पैसा आप भरोगे या मेरे से मांगोगे बाद में? मेरे से मांगोगे ना, तो यहाँ पे आपका बुक में बैंक हो गया। अगर मान लो ये 100 का था ना बिल्स रिसीवेबल, 20 रुपीज़ अगर नोटिंग चार्ज है तो नेक्स्ट 120 मांगोगे आप लोग मुझसे, ठीक है। लेकिन वो मैं अपना बुक में, ये जो बैंक पेमेंट तो हो गया है ना, पेमेंट आपने किया या मैंने? ड्रोवर ने किया है, ठीक है, तो आप लोगों ने बैंक बोल के लिखा, लेकिन मेरा बुक में ना क्या हो जाएगा, आपका नाम आएगा, आप लोग का नाम आएगा, बिल्स पेबल था ना, बिल्स पेबल फिर से खड़ा हो जाएगा टू, कौन है आप लोग? जो भी है ड्रोवर ही होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नोटिंग चार्ज, क्योंकि पैसा मैंने दिया है क्या, आप लोग ने दिया ना, ये 100 था, ये 20, मेरे को कितना देना है? 120। जो पेमेंट करता है वो तो बैंक लिख दिया, मतलब आप लोग ने पेमेंट किया था, आप लोग ने सिंपली बैंक में पेमेंट किया तो बैंक में लिख दिया और सारा जिम्मा मेरे ऊपर थोप दिया। लेकिन जब मैं एंट्री मारूंगा ना तो मुझे वो नोटिंग चार्ज मेंशन करना होगा कि नोटिंग चार्ज के लिए मैं 20 रुपया दे रहा हूँ,
ठीक है, 120 आप लोग का नाम पे बुक हो गया, आप लोग क्रेडिटर हो, लाइबिलिटी चला गया अंदर। समझ में आ रहा है या बाउंसर चला जा रहा है? समझ में सब कुछ आता है, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवा भंग हो जाएगा। सुनो ना, ये तो मेरा हाथ में ही था, मतलब आप लोग का ये बिल तो आप लोग के हाथ में ही था ना, किसी को आप लोग ने दिया नहीं था। अब क्या हुआ, सेम सिचुएशन, सिचुएशन सेम है, हाँ सिचुएशन सेम है, लेकिन आपने क्या किया, मैच्योरिटी डेट का इंतजार नहीं किया, आपने पहले ही बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो 2 महीना बाद बिल का डेट है, ठीक है, कितना है, 2 महीना बाद। आप लोग ने बैंक को जाके बोला कि ये 2 महीना बाद ये पैसा पेमेंट करने वाला है, तुम एक काम करो, ये बिल तो रख लो, मेरे को पैसा दे दो। अगर वो पैसा 2000 पेमेंट करना है तो उन लोग क्या करेगा कि आपको कुछ चार्जेस काट के आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। और जो चार्जेस काटता है नॉर्मली, जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, ये कैलकुलेट करने आ सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वो जो चार्जेस काटता है उसको बोला जाता है डिस्काउंट। क्या बोला जाता है, डिस्काउंट, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। निकाले डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकलेगा पता है, जो बिल है उसका कुछ तो अमाउंट होगा, होगा अमाउंट होगा क्या बिल का, कुछ जो बैंक में आप लोग जाके दोगे कुछ तो अमाउंट होगा उसका, 2000 3000 4000, तो अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, जो भी अमाउंट का बिल आप लोग डिस्काउंट करने जा रहे हो, अब आप लोग कितना दिन पहले उसको दे रहे हो, मेच्योरिटी होने के लिए कुछ तो टाइम होगा, होगा। अगर मेच्योरिटी के लिए टाइम नहीं होता तो मैं आपको क्यों देता, 2 महीना का टाइम है, मैं 1 मंथ में ही आपसे पैसा ले रहा हूँ, अभी भी 1 मंथ बचा हुआ है ना, बचा हुआ है। तो वो जो 1 मंथ पहले आप पैसा दे रहे हो उसके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना, या नहीं करोगे? बैंक चार्ज नहीं करेगा क्या मेरे से, वो पैसा मेरे को पहले ही दे रहा है 1 मंथ पहले ही, तो चार्ज नहीं करेगा क्या इंटरेस्ट, चार्ज करेगा वो। तो क्या है, रिमेनिंग डे टू मैच्योरिटी, क्या लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख लो। इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन नंबर 21, इसमें डिस्काउंट निकालो ना मेरे को, डिस्काउंट निकाल के दिखाओ।
पेज पलटना मत, बस 21 का क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो 1 जनवरी 21 को क्या किया था, बिल्स बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1 जनवरी 21 को। और उसने पी ने डिस्काउंट कर दिया बिल 4 जनवरी को, ठीक है। 4 महीने बाद पैसा मिलने, 3 महीने बाद पैसा मिलने वाला था, 3 महीना बाद। हाँ, एक को अगर किया होगा 3 मंथ्स बाद क्या होगा, जनवरी था ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 4 को मिलना चाहिए था ना। ये 4 जनवरी को ही डिस्काउंट किया, मतलब कि बैंक के साथ 3 महीना पहले डिस्काउंट कर लिया, वो कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। चलो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होना चाहिए दिखाओ मेरे को फटाफट। कैलकुलेटर तो लाया नहीं होगा, बैटरी खत्म हो जाएगा कैलकुलेटर का। कहाँ है कैलकुलेटर, कहाँ है? कैसे शायद, कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ? हम्म, हाँ करते रहो, कॉपी में करते रहो। कैलकुलेटर कहाँ है? कैलकुलेटर लेके क्यों नहीं आते आप लोग, बैटरी खत्म हो जाएगा क्या? हम्म, ये भाई कैलकुलेटर क्यों लाया है? हैं? बिल बना कितना तारीख को? और 1 तारीख को 3 मंथ्स का बिल है, ठीक है। ग्रेस पीरियड 3 डेज जोड़ो, उसमें कितना तारीख को मिलना चाहिए पैसा? अप्रैल 4 को। और वो डिस्काउंट कर रहे हैं 4 जनवरी को, पूरा का पूरा 3 महीना बैंक को दे दिया वो। हाँ लास्ट में जोड़ना चाहिए तो, ठीक है लास्ट में जाके जोड़ो, लास्ट में भी जाके जोड़ो, सेम बात हो रहा है। 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, उसको देना चाहिए था 1 मार्च को, प्लस 3 डेज, कितना हुआ? अप्रैल, 1 अप्रैल को प्लस 3 डेज 4 अप्रैल, कितना हो गया? ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है। वो बिल कितना तारीख को बैंक को दिया? 4 जनवरी, मतलब कि पूरा का पूरा 3 महीना पहले दिया है, तो इसलिए 3 महीना का इंटरेस्ट खाएगा बैंक। है? नहीं, बैंक को डेट, बैंक डेट कैलकुलेट नहीं करेगा, डेट अपने को ही कैलकुलेट करना। नहीं, एक ही बार मिलता है, बार बार क्यों मिलेगा? बार बार ग्रेस क्यों देगा, दोबारा बिल बनेगा तो ग्रेस देगा। हाँ। कितना मंथ के लिए गया बिल? हाँ करो। हम्म, कितना 14 मंथ होता है क्या आप लोग का? तब ठीक है, डर गया था मैं। ए, ये 3 लिखा है, पर एनम है या पर मंथ है? इंटरेस्ट पर एनम मतलब, पर एनम मतलब कितना? सालाना। आप कितना महीना ले रहे हो? हाँ 3 महीना में, कितना महीना के अंदर में?
कितना आया? इसी से ध्यान लगा लो कि आप लोग का कितना प्रैक्टिस चल रहा है। ये सवाल 30 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए था आप लोग को। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका किताब पढ़ा है, अब एग्जाम दे। पूरा का पूरा 1 मंथ है पूरा। हाँ 450। धन्यवाद, निकाल लिया आप इतना जल्दी। पूरा 30 डेज है आप लोग का हाथ में। क्या करते हो पता नहीं, अब क्या करोगे वो आप जानते हो। शुरू करें, आगे बढ़े? किसी को डिस्काउंट वाला में प्रॉब्लम है कुछ? एग्जाम में डिस्काउंट निकालने देते तो गड़बड़ करके नहीं आओगे ना, एंट्री मारने देगा तो। देखो डिस्काउंट वाला, हाँ डिस्काउंट किसके साथ कर रहे हो? कौन देगा डिस्काउंट? बैंक ना। मैं बस डिस्काउंट वाला एंट्री मार रहा हूँ, आगे वाला ऊपर वाला एंट्री नहीं, जो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल ऐसा एंट्री नहीं मार रहा हूँ, बस डिस्काउंट वाला एंट्री मार रहा हूँ, आपके बुक में मार रहा हूँ। ठीक है, बैंक मेरे को पैसा देगा, देगा ना। मैं आप उसको बिल्स रिसीवेबल दे रहा हूँ ना, आप लोग दे रहे हो ना। बैंक में मेरे को पैसा मिलेगा 90। डिस्काउंट मेरे लिए नुकसान है 10 टू बिल्स रिसीवेबल। हुआ है या डाउट है? पहले का 2 एंट्री हम लोग 3 एंट्री देखे थे ना, तो 3 एंट्री में से डिजोनर नहीं हुआ बिल, मतलब हम लोग बैंक के साथ डिस्काउंट कर लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी तक वेट नहीं किया। अब क्या होगा? अब डिजोनर होगा, अगर हुआ तो उसमें एंट्री क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? और ये जो डिस्काउंट है नॉमिनल आइटम है आप लोग के लिए, नॉमिनल आइटम है कि नहीं है ना। नॉमिनल आइटम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो इसको बंद करना पड़ेगा ना। कहाँ भेजूँ? प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो, आप लोग ही भेजना। ठीक है, नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट कितना 10। ठीक है, बैंक से पैसा ले लिया, डिस्काउंट उस्काउंट सब कर लिया। अब क्या हो गया बिल? अब क्या हो गया? अब बिल डिजोनर हुआ। ठीक है, क्या हुआ? डिजोनर हुआ। क्या करना है? हम्म हम्म अरे क्या करना है बोलना। डिजोनर वाला एंट्री मारना है। देखो मैं बस बीच बीच का एंट्री ही मार रहा हूँ, बीच बीच का ही बात कर रहा हूँ। आप लोग को जाके ये प्रॉपर एंट्री देखना होगा एक बार, कब क्या एंट्री मार रहा है। बाद में बोल मत देना कि छोड़ दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। जो एंट्री ज़्यादा पूछने का चांसेस है मैं उसी के ऊपर डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग का क्लास में भी और 2 दिन, 1 या 2 दिन है, उसके बाद घर पे बैठा रहना। ठीक है, और जो क्वेश्चन इसमें से आने वाला है इम्पोर्टेंट, वो तो लगभग बात कर ही चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इसीलिए हम लोग इसके ऊपर कम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा तो डिजोनर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा।
या फिर डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकल में। हाँ, प्रैक्टिकल में डीज ओनर का ऊपर, और डीज ओनर का क्या पूछेगा, अमाउंट कितना क्रेडिट करना है डेबिट करना है ड्रॉवर को ड्रॉवी को, उस टॉपिक को लेके सवाल पूछेगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा तगड़ा चाहिए पहला चीज़। दूसरा चीज़ जनरल एंट्री क्लियर चाहिए। जनरल एंट्री क्लियर होगा तभी तो बता पाओगे कि किस में कितना डेबिट होगा। अभी तक मैंने जितना पेपर एनालिसिस किया है ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, इतना डेप्थ में नहीं पूछा है इस टॉपिक को लेके, क्योंकि आधा स्टूडेंट तो पानी पिएगा अगर पूछ दिया तो। हाँ, जाहिर सा बात है, आप जितना भी प्रैक्टिस करो, अचानक से 4th नंबर वाला जनरल एंट्री का सवाल पूछा आपको, लॉजिक लगाओ ना। 4th वाला, 1st 2nd 3rd 4th डिस्काउंट करने के बाद डिजोनर हो रहा है, डिजोनर होने के बाद फाइन लग रहा है, नोटिंग चार्ज लग रहा है, बोलेगा बताओ कितना अमाउंट जाना चाहिए, उसके लिए तो ऊपर से एंट्री मारना पड़ेगा। क्वेश्चन कितना, 2 मार्क्स का, ठीक है, सोल्व तो पूरा का पूरा 4 मार्क्स का करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन के लिए। अभी तक जितना बार भी सवाल पूछा हमेशा कॉन्सेप्ट को लेके ही पूछा है, डेप्थ में ले जाके पानी में छोड़ा नहीं है कभी। एक सिंपल सा टॉपिक उठाएगा, उसका कॉन्सेप्ट का ऊपर में ही सवाल मिलेगा आप लोग को। कॉन्सेप्ट है, बच गए, नहीं है तो जय माता दी बोल के तुक्का मार के आना पड़ेगा। डिजोनर होगा तो क्या होगा, आप ही एंट्री मारोगे अपना बुक में, आपका बुक का एंट्री मारो, मेरा बुक का मैंने एंट्री मारा ही नहीं है। हाँ, कुछ नहीं होगा, ड्रॉई से पैसा लेना था ना, अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल क्यों करोगे, फाइन नहीं भरोगे क्या, फाइन नहीं भरोगे, नोटिंग चार्ज भूल गए हैं, तब जाके फिर बिल्स रिसीवेबल कर देना। करोगे बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉ भी तो ठीक है ना, ड्रॉ भी ठीक है, बैंक में आप नोटिंग चार्ज दोगे वो भी ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखे आप बिल्स रिसीवेबल को खड़ा करो, मतलब बिल्स रिसीवेबल हटा के किसको लाना है, डेटर को खड़ा करना है, तो आपने डेटर को खड़ा किया, सिंपल है ना। बिल किसके पास है, पैसा मिल गया, पैसा नहीं मिला बैंक से आप लोग को, तो आपके पास बिल्स रिसीवेबल है क्या, तो खड़ा कैसे कर रहे हो इसको, हाँ तो चलो बैंक में मैं नोटिंग चार्ज कर दिया, बैंक में नोटिंग चार्ज है, आप लोग बिल्स रिसीवेबल आप लोग के पास है ही नहीं, आप खड़ा कैसे कर रहे हो। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें नोटिंग चार्ज प्लस जो पेमेंट करोगे आप लोग बिल का, क्या बैंक आपसे पैसा नहीं लेगा, कि आपको छोड़ देगा बैंक, आपसे काटेगा वो पैसा, तो सारा का सारा डेटर ड्रॉवी के ऊपर थोप दो। थोड़ा देर पहले जो किए थे उसमें बिल आपके हाथ में ही था, अब बिल किसके हाथ में है, बैंक के हाथ में, तो बैंक तो सारा पैसा आपसे लेगा ना, इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा वो, डिस्काउंट तो ले ही लिया, इंटरेस्ट भी लेगा, वो बैंक कैलकुलेट करेगा, आप मत करना। समझ में आया। अगर इसी तरीके से एंडोर्सी का अगर मैं बिल करूं, एंडोर्सी मतलब समझे, देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन द ड्रॉवर एंडोर्स द बिल टू पर्सन बिफोर मैच्योरिटी, किसी और को दिया, बैंक को नहीं दिया, किसी और को दे दिया बिल, ठीक है, तो सेम होगा, एंट्री सारा का सारा सेम होगा, जो बैंक में जैसे हम लोग दे रहे थे ना, बैंक से पैसा ले रहे थे, बिल्स रिसीवेबल कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा हमें, बिल्स रिसीवेबल टू एंडोर्सी, समझे, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। चलो ना पहला वाला एंट्री सोचो ना, क्या था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर, ड्रोवी था एंट्री लिखे,
नहीं लिखे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कर दिए थे ना, ड्रोवी को हटा के बिल्स रिसीवेबल कर लिए थे। अब जो बिल्स रिसीवेबल आप किसी और को दे रहे हो, किसको दे रहे हो, एंडोर्सी को दे रहे हो ना, तो एंडोर्सी भी तो आपका क्रेडिटर था पहले, उधार था, तो उसको डेबिट कर दिए, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिए, बस। उसके बाद नोटिंग वोटिंग चार्ज वाला सेम टू सेम एंट्री होगा। ठीक है, नाम बस, नाम क्या होगा अब, एंडोर्सी 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 करके आएगा आपका बुक में, मेरा बुक में एंडोर्सर एंडोर्सर एंडोर्सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक बार आप लोगों को बस मैं ये काम दे रहा हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं ये जर्नल एंट्री घर पे हर टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्री एक बार देख लो इसका। ठीक है, इसका पूछने के लिए क्वेश्चन कितना है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक या 2 क्वेश्चन आना ही है। 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। पहला चीज टाइप्स ऑफ बिल, जो अपन लोग बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है, कोई झमेला नहीं किया उस पर। दूसरा मैच्योरिटी डेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तीसरा डिस्काउंट, 4th नंबर में जाके पकड़ना जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री करते करते आप लोग जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, उतना में ये तीनों का तीनों टॉपिक हो जाएगा आप लोग का, पता है। और क्वेश्चन कितना आना है, 2। ठीक है, देखो रिन्यूअल बिल क्या होता है, फिर से नया एक बिल्स रिसीवेबल बना देगा, ठीक है। फिर सेम कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, बिल्स बनाया, मैच्योरिटी कैलकुलेट करो, पेमेंट करो। उसके बाद से तो सिर्फ सवाल ही सवाल है। हाँ, मैं आप लोग को होमवर्क क्या दे रहा हूँ पता है, पेज नंबर 202 और 203 का जर्नल एंट्री और 204 का जर्नल एंट्री, जिसमें से हम लोग लगभग 202 का डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग एंडोर्सी वाला बस मुंह से डिस्कस किए, एंट्री मैंने मारा नहीं है और मैं मारूंगा नहीं, ये आप लोग को मारना है, जैसे भी मारना है। देखो मैं दे रहा हूँ तो कुछ सोच के दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, ठीक है, टाइम अवेलेबल है अपने पास, आज का दिन मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे करवाऊँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा आप लोग को, एक बार तो समझ जाओगे। मैं चाहता हूँ कि ये जर्नल एंट्री में जाके फंसो, क्योंकि अगर आप आज टाइम दोगे तो बाद में जाके आपको टाइम देना नहीं पड़ेगा इस चीज़ में, और आज अगर मेरे से टाइम लोगे तो बाद में जाके आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, खत्म कर सकते हैं इसको। और रिबेट और डिस्काउंट, रिबेट देखो यहाँ में कहीं कहीं पे आप लोगों को रिबेट मिलेगा तो वो डिस्काउंट की तरह ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लो, 5 मिनट का, फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक्सरसाइज करना है आप लोगों को जैसे भी, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखो तो कोई भी मुझे उतना टफ क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद नया टॉपिक। किसी को बाहर जाना है तो आराम से जाके आ सकता है, किसी को एक्सरसाइज में झांकना है तो वो भी झांक सकता है।
कुछ डाउट है कोई भी सवाल में? क्या हुआ, देखा ही नहीं होगा ना? देखा ही नहीं ना? क्या देखा था? देखो वो चार चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, वो चार में से दो गिनना है इसमें। और इम्पोर्टेंट मतलब क्या, क्वेश्चन ही उतना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। फिर भी आप लोग एक बार देख लेना, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें आराम से, बिंदास। अब एक टॉपिक क्या बचा अपना, जॉइंट वेंचर, यही ना? वो तो नेक्स्ट है, आज नहीं, आज नहीं, उसके लिए अकेले दिन देना मेरे को। और आज ख़त्म अगर ये हो जाता है गलती से भी, चांसेस तो है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना सही लगेगा। ज़्यादा पढ़ाना भी गलत हो जाता है कभी कभार। पेज नंबर बताओ ना मेरे को। दो चैप्टर पढ़े, एक जॉइंट वेंचर, दूसरा सॉरी एक कॉन्साइनमेंट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जाके ये बन रहा है क्या, जॉइंट वेंचर। और मैं बोला हूँ कि दो क्वेश्चन गिरेगा हर टॉपिक से, ठीक है? गिरना ही है, किसी से तीन गिर जाता है, लेकिन नॉर्मली एक या दो गिरता है, ठीक है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उससे मतलब चांसेस कम रहता है, एक ही क्वेश्चन का चांस रहता है। बाकी इन लोगों का क्या होता है, तीन तीन, क्योंकि 15 to 16 मार्क्स, 16 मार्क्स या 18 मार्क्स आता है ना, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन आता है। मतलब ये टॉपिक से, मतलब ये तीन टॉपिक है ना, तो देखो अपने पहला पढ़े टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक, ठीक है? पहला यूनिट तो लंबा चौड़ा था ना, काफ़ी टाइम भी लिया वो, अपने को फाइनल अकाउंट से ज़्यादा भी टाइम उसमें लगा, ठीक है? फिर फाइनल अकाउंट में आए, फिर एनपीओ में गए, ठीक है? और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी बोल दिया उस समय। फिर हम लोग आए कॉन्साइनमेंट में, ठीक है? वहाँ पे भी मैंने लगभग बता दिया कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ पढ़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल देता हूँ ना कि कभी कभार क्या होता है, टाइम कम हो जाता है आप लोगों के पास, तो रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो वो टॉपिक को एक बार फटाफट देख लोगे तो क्या होगा, उसमें से आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो निकल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको बाकी सब्जेक्ट लोग को हवा में लेके चल देगा, ये बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अगला टर्म में जो भी एग्ज़ाम दिया था पिछला, उसमें मैंने पेपर एनालिसिस किया था, तो कॉन्सेप्चुअल में ज़्यादा था क्वेश्चन। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन लगभग 25 to 30 क्वेश्चन ऐसा था, अगर वो आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। उससे तो रिजल्ट भी तो ख़राब हुआ था। लेकिन वही दिसंबर वाला का देखो, फाड़ फाड़ के नंबर उठाया था उन लोग। अकाउंट्स में हाईएस्ट कितना था उस टाइम, 89 या 89 के आसपास, 88 89 ऐसा कुछ था हाईएस्ट उस टाइम। और इस टाइम 68 समथिंग था। कितना डिफरेंस है, लगभग 20 का डिफरेंस है। हाँ, और कहाँ से? रैंक नहीं देता है ना, फाउंडेशन में रैंक नहीं होता है, नहीं तो उस दिसंबर वाला बेच में कोई ना कोई एक रैंक आ जाता, इंटर में आता है। हाँ बहुत ग्रुप, सिंगल ग्रुप में नहीं देता। नहीं तो क्यों 6 महीना में देना है? स्किप क्यों करना है? स्किप किसको बोला जाता है कि आप एक ग्रुप देने वाले हो, आप एलिजिबल हो, दे सकते हो, प्रिपरेशन हो गया, लेकिन आप छोड़ रहे हो, उसको बोला जाता है कि स्किप करना। लेकिन आप बहुत ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कम से कम 1 ईयर, 1.5 ईयर, उसको स्किप नहीं माना जाता। आप प्रिपेयर कितना के लिए कर रहे हो, 8 पेपर्स के लिए, और इधर 4 पेपर, डिफरेंस है ना, तो स्किप कैसे हुआ? वो आपका प्लानिंग हुआ। हाँ एक साथ ही होगा। क्या कर सकते हैं, क्या चेंज करना है?
हाँ बहुत ग्रुप के लिए होगा। एग्ज़ाम, हाँ एग्ज़ाम तो एक ही देना हो, एक एग्ज़ाम में तो ऑप्शन रहता है एक देना है या दो देना है। जो एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए फ़ीस भी तो लेगा 12 या 1500 समथिंग। तो बहुत ग्रुप दोगे तो 25 या 26 ऐसा कुछ होगा, सिंगल दोगे तो 12 या 15 ऐसा कुछ होगा, अमाउंट वैसा रहता है। उसमें क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले ये पास हो जाओ ना। हाँ जॉइंट वेंचर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इतना जो पढ़े अपन लोग, ज़्यादा इसमें दिमाग खटाना नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर ये होता है कि मान लो कि कोई एक काम आया हुआ है अपने पास, ठीक है। पकड़ लो कि ये बिल्डिंग बनाना है, ये जिस बिल्डिंग में हम लोग मान लो कि ये बिल्डिंग जस्ट अब इसका स्ट्रक्चर शुरू होगा, ये बना नहीं है। अब मेरे को बनाने के लिए बोला गया, लेकिन मेरा पास इतना स्किल्ड लेबर नहीं है। मैं क्या करूँगा, किसी और के साथ मिलके इसको काम करूँगा। किसके साथ मिलके? किसी और के साथ मिलके, मतलब दो लोग मिलके या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई एक काम को करेंगे। एक काम बोला हूँ मैं, हाँ कोई एक काम, एक या दो, या कोई प्रोजेक्ट या कोई टारगेट, क्या समझे? इनको पीटना है अपने को, ठीक है। और इनका 5 लड़का है इनके पास, अपने को पता है कि इनका 5 लड़का है तो 2 को तो संभाल लेंगे, लेकिन बाकी 3 भी तो है। तो मैं आप लोग से कांटेक्ट किया, कहाँ पे हो? यहाँ पे। पीटना है इन लोग को। आप 4 लड़का लेके आओ, तो एक एक को देख लेंगे अपन लोग। बोला इनका ग्रुप में 5 है, टारगेट क्या है अपना? इनका ग्रुप को पीटने के बाद हम लोग दूसरा कोई ग्रुप को पीटेगा? नहीं पीटेगा ना। ये हो गया जॉइंट वेंचर। बच के रहना हो, 3 लड़का 4 लड़का लेके आएंगे, हाँ हाँ कर रहे उधर साइड से। जॉइंट वेंचर का मतलब यही होता है कि कोई एक टारगेट के लिए हम लोग साथ में मिलेंगे, कंप्लीट हुआ, अपने अपने रास्ते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ये हो सकता है ना कि हम लोग दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं उसके लिए अलग से बुक मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? बुक मेंटेन। कोई काम कर रहे हैं, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, तो एक बुक मेंटेन करेंगे। एक तो ये ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन कि चलो वो वाला बुक मेंटेन नहीं करते, आप अपना बुक मेंटेन करो, मैं अपना बुक मेंटेन करूंगा। 2 ऑप्शन हुआ ना, ये 2 ही है यहाँ पे टॉपिक, बस खत्म। अब करना क्या है? जर्नल एंट्री। चलो जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जॉइंट वेंचर इज शॉर्ट टर्म बिजनेस अंडरटेकिंग जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्सन हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। क्या है? जॉइंटली 2 या 2 से ज्यादा आदमी लोग काम करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए है। शॉर्ट टर्म का मतलब समझे? क्या था काम? इनको पीटना ही था, पीट दिया, काम खत्म। इनको पीटने के लिए 2 साल 3 साल रुकेंगे क्या? वो 2 साल 3 साल वाला को भी शॉर्ट ड्यूरेशन ही बोला जाता है, ठीक है, जॉइंट वेंचर वाला मामला में। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट, चलो आप अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या था? इनका ग्रुप को मारना। उसके बाद तो आप अपना घर चले जाओगे ना, मैं अपना घर चला जाऊंगा। फिर कल नया प्रोजेक्ट होगा तो नया प्रोजेक्ट में फिर मिलेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा मारेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। कितना अच्छा से समझ रहे हैं। हाँ हाँ भी कर रहा है साइड से, बाहर देख लेना। अब इन लोग 2 है, अब सीधा को लेके जाना, ठीक है। आगे बढ़े। जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? टेम्पोररी। जॉइंट वेंचर्स टेम्पोररी फॉर्म ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म। यही है ना, कोई पार्टिकुलर टारगेट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, बस उसी के लिए बनता है, फिर टूट जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम लोग एक साथ जुड़ेंगे ना, तो हम लोग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन करेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग
मतलब सिंपली सोचो ना कि हम लोग जो भी काम के लिए जा रहा है उसके बारे में सारा डिटेल्स होगा, आपको क्या काम करना है, मेरे को क्या काम करना है, उसमें हम लोग दोनों साइन मार रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट की तरह बनेगा वो, ठीक है। एग्रीमेंट तो नहीं होगा, एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्सिडरेशन चाहिए, लेकिन यहाँ में तो हम लोग मिल के कोई काम कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग किस में बनता है, बोल दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉन्साइनमेंट, जॉइंट वेंचर, एनपीओ, इस तरीके से पूछेगा तो क्या करोगे, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग जॉइंट वेंचर में ही बनता है, दूसरा में नहीं, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछेगा, बाद में रोना मत बैठिए। A joint venture is a business arrangement in which two or more parties agree to pool their resources. अभी इसमें क्या होता है, हम लोग अगर मिल के कोई काम करने वाले हैं तो आप अपना सामान लेके आओगे, मैं अपना सामान लेके आऊँगा, लाऊंगा ना, तो उसको बोलता है रिसोर्स को पूल करना, मतलब खींचना अपने तरफ, खींच के फिर यूज़ करना। चलो जॉइंट वेंचर समझ गए आप लोग, सिंपल है, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल समझो, एग्जाम में एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये जॉइंट वेंचर है या नहीं, या कौन सा अकाउंट लगेगा इसमें, हाँ। जैसे बोल रहा है कि अगर कोई डैम, ब्रिज या रोड बनाना है तो इसमें नॉर्मली जॉइंट वेंचर होता है, क्यों, क्योंकि लेबर अलग कोई लेके आता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कोई और लिया रहता है, लेबर कोई और लेके आता है, सामान कोई और लेके आता है ना, ऐसा होता है। तो ये जॉइंट वेंचर लगेगा ना, इसमें लग सकता है, मतलब आप बोल रहे हो कि लग सकता है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि सिचुएशन वैसा है। सारा का सारा अगर लेबर भी मैं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट भी मैं ही लूँगा, मटेरियल भी मैं ही दूंगा, सारा चीज़ मैं दूंगा, तो वो जॉइंट वेंचर नहीं हुआ। लेकिन मैं किसी और को लेके आया कि लेबर तुम ढूंढ के लेके आना, ऐसा ही होता है कॉन्ट्रैक्ट में। जो रास्ता बनता है ना, मोहरी मोहरी बोलता है, क्या वो रास्ता मोहरी बना रहा है या नहीं, वो तो लेबर लगा रहा है, काम देख रहा है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कोई और ले आ रहता है, वो बस ऊपर से पैसा फेंकता है, इधर काम होते रहता है ना। देखा ना, रास्ता तो बनाते हुए देखा होगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पार्टिकुलर सीजन, कोई एक पार्टिकुलर सीजन में कुछ गुड्स सेल वोल करने के लिए, कुछ देखा है क्या ऐसा जिसमें जॉइंट वेंचर लगा होगा? क्या में? हम्म, संतरा फिश, क्या संतरा, उसमें जॉइंट वेंचर बताओ, जॉइंट वेंचर कहाँ से हुआ? जॉइंट वेंचर में ऐसा होगा कि आप और मैं मिल के कोई एक काम कर रहे हैं, उसमें दोनों पार्टी मिला रहना चाहिए, बताओ। हाँ ठीक है, अगर मान लो कि मैं वहाँ से खरीद के लेके आया, मैं संतरा, संतरा ना खरीद के लेके आया, वो संतरा आते आते रास्ता पे सड़ गया, या मतलब प्राइस कम गया, वो जो बेचा उसको लॉस होगा या मेरे को लॉस होगा? आपको भी लॉस होगा, तब तो जॉइंट वेंचर नहीं है ना बाबा, कैसे लॉस होगा? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप संतरा बेच रहे हो ना मेरे को, ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है पर पीस मैं 5 रुपीज़ आपको दूंगा, कितना दूंगा, 5 रुपये। तो वहाँ से यहाँ आते आते ऐसा हो गया कि अगला दिन संतरा का कीमत 4 रुपीज़ हो गया या 4.5 हो गया, तो लॉस, लॉस आप झेलोगे? आप झेलोगे या मैं झेलूंगा? आपने बेचा है ना मेरे को संतरा, अब मैं इधर बेचूंगा, तब तो जॉइंट वेंचर नहीं हुआ ना। जॉइंट वेंचर में क्या है, एग्रीड रेशियो में वो लोग प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, एग्रीड रेशियो हुआ क्या, तब तो जॉइंट वेंचर नहीं है। हाँ ये जॉइंट वेंचर हो सकता है, सामान क्या है, अपने का गुड्स सेल करना है, पूजा वगैरह तो सीजनल है ना, सीजन सीजन में आता है ना, तो हम लोग एक दुकान लगाया, फास्ट फूड कॉर्नर, मिल के, बस, और वो जैसे ही पूजा खत्म, पार्टनरशिप खत्म, तो ये पार्टनरशिप हुआ क्या, जॉइंट वेंचर हुआ। क्या टारगेट क्या है अपना, सामान फास्ट फूड का दुकान लगाया, थोड़ा दिन चलाएगा, कब तक, 3 दिन पूजा है, 3 दिन लगाएगा, चौथा दिन से, यही तो हुआ ना डिफरेंस, पार्टनरशिप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, लेकिन फास्ट फूड का दुकान था, जॉइंट वेंचर खत्म, जैसे ही पूजा खत्म, फास्ट फूड दुकान बंद, जॉइंट वेंचर खत्म, मजा आ गया। नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, फिल्म, इसका बारे में तो आइडिया होगा आप लोगों को,
धर्मा प्रोडक्शन का कौन शेयर ले लिया अभी थोड़ा दिन पहले, कुछ आइडिया है क्या? हाँ? कौरन जौहर का कुछ पोर्शन ले लिया ना, बेच दिया वो, अब मिल के करेगा उन लोग। कोई अगर देखो छोड़ो वो सब, तो प्रोडक्शन का वो उन लोग का हो गया, अपना हो गया। फिल्म में क्या होता है ना, कोई एक फिल्म बनाने के लिए ज्वाइन हुआ रहता है प्रोड्यूसर सब, बस वो फिल्म में उन लोग का टारगेट होता है, बना, प्रॉफिट बांटा, साइड हो गया, जॉइंट वेंचर हुआ। प्रोड्यूस बाय फलना ढिमकाना तिनकाना, 3-4 गो नाम लिखा रहता है ना, ठीक है। क्या उन लोग हर बार मिलके फिल्म बनाते रहेगा एक साथ, या दूसरा प्रोड्यूसर भी आ सकता है? तब तो जॉइंट वेंचर हुआ, ठीक है। परचेजिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट्स एटसेट्रा, परचेजिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट्स, तलाक, पता नहीं, ये सब वर्ड यूज नहीं करना है अपने को यहाँ पे। हम लोग भद्र लड़का लग, भद्र अच्छा बात करता है ना, लड़का बोला तो आप भी ज्वाइन हो, ठीक है, तो आप भी भद्र बात करते हो ना, अच्छा बात करते हो ना। ऐसा आकर के देख रहे हो जैसे मैं गाली दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग सब प्रयोग करेंगे वो अच्छा करेंगे ना, वो देखो ना, ब्रोकर बोलो, ब्रोकर। फीचर देखो ज्वाइंट वेंचर, फीचर क्या है? देखो बाबू, ये सब अगर क्वेश्चन में मिस्टेक करके आ गए ना, क्या ही बोल सकते, छोड़ो आगे। इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, पर्पज एक श्योर शॉर्ट पर्पज रहता है ना, स्पेसिफिक रहता है ना, कोई एक टारगेट रहता है ना, हेंस हैज अ लिमिटेड ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे ही काम खत्म हुआ उसी के कारण हम लोग साइड हो जाते हैं, तो ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो इसमें मिल के काम करता है ना, इसको बोला जाता है, मतलब जैसे आप और मैं मिल के काम किया तो हम लोग दोनों को बोला जाएगा को वेंचर। क्या बोला जाएगा? को वेंचर, ठीक है, पार्टनर नहीं, को वेंचर, ठीक है। द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन को वेंचर इन द एग्रीड रेशियो, रेशियो पहले से ही एग्रीड रहता है, ठीक है, कि आपको इतना परसेंट, मेरे को इतना परसेंट, किस में लिखा रहेगा? मेमोरेंडम, ठीक है। द को वेंचर में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। क्या होता है को वेंचर? मतलब जो इनिशियल कैपिटल लगता है ना, वो को वेंचर, मतलब जैसे आप और मैं हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, आप तो बस काम देखने का हिस्सा लिए हो, तो आप क्या कैपिटल डालोगे? कैपिटल मेरे को डालना होगा, कॉन्ट्रैक्टर वो सब कैपिटल तो खुद डालता है ना, काम ही आप देखते हो। तो क्या हो जाता है कि अगर जॉइंट वेंचर में अपन लोग है, तो मतलब ऐसा बात नहीं है कि आपको कैपिटल डालना ही है, डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। इनिशियल कैपिटल, हाँ। द जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व वंस द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज ओवर। एक बार अगर अपना काम हो गया तो जॉइंट वेंचर तबाह हो जाएगा, ठीक है। द अकाउंट ऑफ द को वेंचर आर सेटल इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। क्या समझे? जैसे ही फास्ट फूड का दुकान लगाए थे अपन लोग, ठीक है, 3 दिन का है, अपने को पता है ना। तीसरा दिन में जब दुकान वगैरह बंद करोगे तो उस दिन सारा प्रॉफिट लॉस हिसाब किताब एक जगह रहेगा आपके पास, 3 दिन का रहेगा, जोड़ोगे, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये भगवान का हिस्सा, करोगे? ये तो मेरा भाई है, 2 दिन बाद देना, करोगे क्या? है, करोगे ना। मान लो कि कोई साउथ अफ्रीका से आया है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, और आज लास्ट डे है, सारा हिसाब किताब हो गया, उसको बोलोगे क्या तुम 2 दिन बाद दे देना, चलेगा? हिसाब करो, पैसा दो, पैसा का मुंह काला होता, बोलोगे ना। नेक्स्ट, अ जॉइंट वेंचर हैज नो नेम। जबरदस्त बात बोल दिया। जो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, हम लोग दोनों का ग्रुप का कोई नाम ही नहीं होगा, जॉइंट वेंचर ही बोला जाएगा इसको, ठीक है, समझा? रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? रजिस्टर करना पड़ेगा, नाम ही नहीं है, किसको रजिस्टर करोगे? डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर और कॉन्साइनमेंट देख लेना बाबू लोग एक बार। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप एक बार देख लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार पढ़ लो फटाफट, फटाफट पढ़ो। पहले जॉइंट वेंचर और कॉन्साइनमेंट जो अभी अभी पढ़ के आए हैं, पढ़ लो एक बार। पार्टनरशिप का आराम से देखने से भी होगा। मेरे को सवाल पूछो, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है,
हम्म? कौन सा निका कब होगा? जब डेल क्रेडर होगा ना, कमीशन। ऑर्डिनरी हुआ तो उसमें 3 तरीका का था, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर। ऑर्डिनरी में क्या था, रिस्क नहीं ले रहा था, तो उसी के बाद किया। ठीक है, हुआ। कोई भी डाउट है? नहीं है ना? हो गया पढ़ा? कुछ डाउट है? अब क्या होगा, अब अपने को बनाना है अकाउंट। क्या बनाना है? अकाउंट्स। ठीक है, जैसे ये अकाउंट्स बनेगा, चैप्टर खत्म। अकाउंट 2 तरीका का होगा। एक होगा जिसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, मतलब कि हम लोग दोनों मिल के कर रहे हैं ना, तो हम लोग अलग से एक बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बुक। और एक होगा कि हम लोग दोनों काम कर रहे हैं तो हम लोग अलग से बुक नहीं बना रहे, वो अपना हिसाब किताब रख रहे हैं, मैं अपना हिसाब किताब रख रहा हूँ। ठीक है, तीसरा आ सकता है क्या कुछ? तीसरा तो है ही नहीं। तीसरा ये होगा कि दोनों का दोनों बुक नहीं मेंटेन कर रहे। ठीक है, बताओ प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, तो वो तो दिक्कत है। हम लोग पढ़ेंगे व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। ठीक है, सेपरेट बुक्स अगर मेंटेन करता है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? ठीक है, इसमें सबसे पहले बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक रहेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा क्या होगा? जॉइंट बैंक अकाउंट, तीसरा क्या होगा? को वेंचर। ठीक है, देखो ये तो सारा बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं मिल के ना, मिल के काम कर रहे हैं, तो हम लोग अलग से बुक बनाए।
तो सारा हिसाब किताब वहाँ पे होगा। तो पैसा भी तो जाएगा, पैसा आएगा ना, तो जो भी पैसा आएगा जाएगा वो यहाँ पे हिसाब किताब होगा। ये मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल की तरह होगा। ठीक है, क्या होगा, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह दिखेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट तो चलो बैंक अकाउंट, इसमें कोई बात करने वाला चीज़ है नहीं, हाँ केस बैंक से रिलेटेड चीज़ उसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा को वेंचर। को वेंचर का मतलब कि को वेंचर किसको बोला जाता है, हम लोग को ना, मिल के जो काम कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से अकाउंट बन रहा है। इसका मतलब कि हम लोग का पार्टनर्स का बुक बन रहा है, जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना बचपन में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, को वेंचर अकाउंट। ठीक है, एंट्री करेंगे, समझ में आ गया ये तीन अकाउंट क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंट बैंक अकाउंट क्या है, या को वेंचर अकाउंट क्या है, समझ में आ गया। अब इसी तीन को लेके ही जर्नल एंट्री होगा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, मतलब अलग से हम लोग अगर बुक मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसी तीन में ही जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगा। ये तीन के अलावा जर्नल एंट्री में नाम दूसरा आएगा ही नहीं, देखते रहना। तो इजी है ना, ये हार्ड है। अगर आपको पता है कि ये तीनों तीन नाम ही आएगा, और एक तो मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और एक केस बैंक अकाउंट है, बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाएगा अपना तो सावा भंग हो जाएगा। तो सिंपल है ना, अब बस जर्नल एंट्री को ध्यान से समझना। अब जॉइंट वेंचर जब भी याद करोगे तो सोचना प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, को वेंचर जब भी याद करोगे तो सोचना कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, शुरू करें जर्नल एंट्री। मन क्या बना दिया। चलो अब हम लोग जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक एक करके जर्नल एंट्री मार्क करते जाना। ठीक है, बोर्ड में मैं सारा जर्नल एंट्री लिखते लिखते नहीं जाऊंगा, जिसको मतलब कभी कभी मन करता है ना लिखने का तो जाके लिख लूंगा, वो अलग बात है। हाँ, सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ। है, कंट्रीब्यूट कौन करेगा, आप और मैं, या फिर मैं ही अकेला, या आप ही अकेले, कुछ भी हो सकता है ना, मैं और मैं नोट भी ना, यही था ना इनिशियल कैपिटल। तो जब आप लोग कैपिटल डालते हो बिजनेस में, जर्नल एंट्री क्या मारते हो, कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होता है, केस बैंक टू कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करूंगा क्या मैं, क्या वर्ड यूज करूंगा, को वेंचर। को वेंचर में कौन सा को वेंचर उन्होंने दिया या मेरा, वो नाम लिखना होगा, लेकिन अभी तो मेरे को पता नहीं कि कौन दिया है, तो हम लोग सिर्फ को वेंचर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अगर वो ए है, आप लोग ए हो मैं बी हूँ, अब बी ने पैसा दिया ए ने नहीं दिया, तो को वेंचर की जगह मेरा नाम चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, तो पहला जनरल क्लियर। अब केस या बैंक वर्ड यूज करोगे या जॉइंट बैंक अकाउंट यूज करोगे, जॉइंट बैंक, केस या बैंक वर्ड यूज नहीं करोगे, जॉइंट बैंक। इजी लग रहा है ना, अगर आप पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला सोचोगे ना तो आपको इजी लगेगा, सारा एंट्री आप करते करते जाओगे। लेकिन सिर्फ इसी को करने जाओगे तब तो दिक्कत फील कराएगा ये। तो मैं सिंपल करने के लिए बोल दिया हूँ कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल है, बस सोचते रहना पार्टनर्स कैपिटल है। जॉइंट को वेंचर अकाउंट हाँ पार्टनर का अकाउंट है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स सेंड बाय को वेंचर आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक। अगर हम लोग दोनों में से कोई उस बिजनेस में स्टॉक डाल रहा है, मतलब सामान भेज रहा है, अगर हम लोग वहां पे जनरल एंट्री मारते तो क्या होता, परचेस सेल कुछ भी कर किए होते, परचेस से सेल ही होता ना, यहाँ पे तो हम लोग दे रहे, वो अलग कंपनी उसको हम लोग दे रहे हैं, हम लोग वहाँ पे काम चल रहा है, मेरा ही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होता या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होता तो क्या होता, टू परचेस या फिर टू ओपनिंग स्टॉक होता होता। लेकिन हम लोग यहाँ पे परचेस वगैरह वर्ड यूज़ करेंगे क्या, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे,
जॉइंट वेंचर यूज करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू किसने दिया है? कोई पार्टनर ने दिया होगा, तो पार्टनर को वेंचर। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट, एक्सपेंसेस, अगर हम लोग दोनों में से कोई एक एक्सपेंसेस बियर करता है, ठीक है, अपना पॉकेट से पैसा दे रहा है, हाँ, कंपनी का वहां से पैसा नहीं दे रहा, अपना पॉकेट से पैसा दे रहा है, तो इसमें भी हम लोग सेम कांड करेंगे। जॉइंट वेंचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक होना चाहिए था, लेकिन पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था वहां पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। आ रहा है समझ में ना? पानी बराबर आ रहा है ना? मटेरियल परचेस आउट ऑफ जॉइंट वेंचर फंड, हाँ अब ये खुद खरीद रहा है, वहाँ का जो कंपनी में हम लोग पैसा डाले थे ना, उसी का पैसा से खरीदा जा रहा है। इस बार हम लोग दोनों मिलके नहीं खरीद रहे, वहाँ से खरीद रहे हैं, वहाँ पे जो पैसा बचा हुआ है अपना, या जो हम लोग डिपॉजिट किए थे स्टार्टिंग में, वहाँ से खरीद रहे हैं। तो जनरलिटी क्या होना चाहिए? अगर प्रॉफिट एंड लॉस में होता तो क्या होता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस, या मतलब सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस होता, फिर प्रॉफिट एंड लॉस परचेस में चला जाता, मतलब परचेस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता। तो यहाँ में ना हम लोग तो परचेस वर्ड यूज़ करेंगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा वहीं का है ना, हम लोग दोनों का है क्या, तो को वेंचर की जगह क्या आ जाएगा? जॉइंट बैंक। ठीक है, दिक्कत है? दिक्कत है? फॉर एक्सपेंसेस आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस कर रहा है तो सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हाँ अब केस में हम लोग गुड्स सेल किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाता था, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड। और डेबिट में क्या आएगा? पैसा आ रहा है ना, जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। सिंपल लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग कंपेयर करके मार रहे हैं एंट्री। अगर सिर्फ इसी को एंट्री मारते रहता ना तो दिमाग खराब हो जाता, क्या नाम बोल रहे हैं बार बार याद करना पड़ जाता। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट या सेल प्राइस रिसीव इन फॉर्म ऑफ शेयर या केस। देखो अब क्या हो रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग को शेयर भी मिल रहा है, तो क्या कर देना? जॉइंट बैंक शेयर। शेयर का तो नाम यूज़ करना पड़ेगा ना, किसी और का शेयर है ना, तब तो नाम यूज़ करना पड़ेगा, शेयर वाला नाम यूज़ करोगे। शेयर, शेयर मतलब समझे? किसी का हिस्सा। ठीक है ना? तो ये केस में है, ये काइंड में है ना, केस में नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम भी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में जा सकता है, मतलब जो को वेंचर में जा सकता है, लेकिन को वेंचर लेना भी तो पड़ेगा इसको, आगे जाके ले रहा है। कमीशन या सैलरी अगर मिलता है को वेंचर को, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, वही होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन वही था ना उधर, इधर में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह में क्या वर्ड यूज करेंगे? जॉइंट वेंचर। टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह में क्या यूज करेंगे? को वेंचर। नहीं समझा? कमीशन अगर मिलता है तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के जगह में क्या होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मिल किसको रहा है? पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स जाता ना वहाँ पे, तो यहाँ पे को वेंचर आ गया। ठीक है ना? नेक्स्ट, अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय को वेंचर। अगर कोई को वेंचर अनसोल्ड गुड्स ले जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में जाता था ना, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड चला जाता था। पार्टनर्स कोई गुड्स लेके चला गया, ऐसा कभी क्वेश्चन मिला नहीं कि पार्टनर्स गुड्स लेके चला गया, टेकन ओवर? नहीं मिला है? हाँ, ड्राइंग ड्राइंग गुड्स लेके जा रहा है, हाँ ड्राइंग की तरह मान लो ना। तो क्या हो जाएगा? गुड्स लेके जा रहा है ना, तो पार्टनर्स को वेंचर कैपिटल अकाउंट है ना, कम जाना चाहिए, ये लेस होना चाहिए ना, क्योंकि वो कुछ लेके जा रहा है सामान। तो को वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, क्या किया? गुड्स टेकन ओवर किया। ठीक है, शेयर टेकन ओवर बाय कोई को वेंचर अगर शेयर लेके जाता है तो
शेयर्स, जो शेयर्स अपना बैंक की जगह शेयर्स आया था ना, मतलब कहीं का हिस्सा, सेम वही एंट्री होगा, बस शेयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट। नेक्स्ट, इफ शेयर आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, कोई पार्टनर लेके नहीं गया, हम लोग शेयर सेल कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर बेच रहे हैं ना, तो वो क्रेडिट में चला गया। डेबिट में क्या आना चाहिए, कैश बैंक आना चाहिए। ठीक है, ज्वाइंट बैंक आ गया। प्रॉफिट अगर होता है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में आना चाहिए ना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ज्वाइंट वेंचर का भी तो डेबिट साइड में आना चाहिए, बैलेंस एंड फिगर आ गया। नेक्स्ट, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड जाना चाहिए, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। और जो पैसा बचा है लास्ट में, वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो क्या होगा, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हमेशा टेली करेगा। कौन सा, पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस एंड फिगर नहीं रहेगा, केस आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा क्या, फास्ट फूड का दुकान लगाया अपन लोग, ठीक है, हम लोग दोनों का इन्वेस्टमेंट, अपने का इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपीज़, और हम लोग सेल किए टोटल 60,000 रुपीज़। कैपिटल कितना लगा है, 10,000, वो तो अपना हिस्सा ही है ना, दोनों आधा आधा किए होंगे, मान लो आधा आधा नहीं किया, 10 में से 6,000 मैंने दिया, 4,000 आपने दिया, प्रॉफिट कितना है 50,000। अब 50,000 6:4 में बटेगा, 3:2 में बांट देना। तो जब 3:2 में प्रॉफिट बांटोगे, सारा पैसा बांट दोगे, तो आपका हाथ में कुछ, मतलब वो जॉइंट वेंचर का हाथ में कुछ भी पैसा बचेगा, नहीं बचेगा। तो हमेशा कैश, जॉइंट बैंक अकाउंट और पार्टनर्स मतलब को वेंचर अकाउंट, कोई बैलेंस फिगर नहीं आएगा, ये टेली कर जाएगा एट द एंड। ठीक है, और कुछ एक बार देख सकते हो जनरल, मैंने भले बोर्ड में लिखा नहीं है, लेकिन सारा चीज़ तो समझ गए, एक बार जनरल थ्रो कर लो ना। इसका कोई एक अकाउंट क्वेश्चन सोल्व कर लेना घर पे, लेजर बना के। हुआ, देख लो आराम से देख लो। दिक्कत हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एंट्री मार के नाम चेंज कर देना। कितना नाम यूज कर पाएंगे अपन लोग, तीन ही नाम, जॉइंट वेंचर,
जॉइंट बैंक, को वेंचर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नाम क्या आ रहा था, शेयर। ठीक है, क्योंकि शेयर प्रॉफिट एंड लॉस से भी रिलेटेड नहीं था, पार्टनर्स कैपिटल से भी रिलेटेड नहीं था तब तक जब तक वो लेके नहीं जा रहा था, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा अपने को। हुआ, हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाए। ये तो और भी सिंपल है, और भी सिंपल है। इसमें कोई भी नाम नहीं आएगा, मतलब जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एंट्री मारते थे ना, सारा का सारा वही नाम आएगा, बस एक नाम चेंज हो जाएगा। क्या, एक नाम ऐड होगा, क्या, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, को वेंचर क्या क्या हो सकता है, एक्स या वाई। अब दोनों अपना अपना बुक में मारेगा एंट्री। हम लोग जो सेपरेट बुक बना रहे थे ना, क्या क्या, जॉइंट वेंचर, को वेंचर और जॉइंट बैंक, अब कुछ नहीं बनेगा, बस एक, आप एक बनाओगे बुक अपना और मैं अपना बुक बनाऊंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आप अपना एक बुक बनाओगे तो जॉइंट बैंक, को वेंचर, ये सब जरूरत है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट ना, वो आप बनाओगे। मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, मैं अपना वो अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, बाकी जो भी सेल परचेज हो रहा है ना, वो सेम टू सेम होगा, मतलब को वेंचर या जॉइंट बैंक नाम नहीं आएगा, डायरेक्ट सेल परचेज, केस बैंक, इस तरीके से नाम आएगा। ठीक है, अब बस मैं एक एंट्री, इसमें डिफरेंस है। देखो, एक बुक एक्स के पास होगा और दूसरा बुक, दोनों अपना अपना बुक्स बनाएंगे, जो भी आइटम जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है सारा का सारा जॉइंट वेंचर में डालेंगे। डिटो एंट्री है, एंट्री देख लो, एंट्री क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स केस बैंक। क्या था वहां पे, ये गुड्स सप्लाई किया है और एक्सपेंसेस पेड किया है, कौन, ए। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को खोल दिया, गुड्स सेंड किया है, दूसरा केस बैंक डाल दिया। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आया? वो एंट्री देखो ना, ए जो ए है वो गुड्स सेंड कर रहा है और एक्सपेंसेस भी पेड कर रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाता तो मैं क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस के, सॉरी, जो गुड्स भेज रहा है वो तो कैपिटल है उसका, उसके तरफ से जा रहा है, एक्सपेंसेस भी है, तो क्या कोवेंचर वर्ड यूज करूंगा? हम लोग तो अपना अपना बुक बना रहे हैं, तो केस बैंक गुड्स ही यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो सामान भेज रहा हूँ मैं कहाँ पे भेज रहा हूँ, जॉइंट वेंचर, जो काम हो रहा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट तो हम लोग खोल सकते हैं, मैं अपना में खोलूंगा, आप अपना में खोलोगे। जॉइंट वेंचर जहाँ पे, जहाँ जहाँ पे इससे पहला वाला एंट्री में जहाँ पे वर्ड जॉइंट वेंचर था ना, वहाँ पे जॉइंट वेंचर वर्ड ही यूज होगा, और एंट्री भी डिट्टो सेम होगा, बस को वेंचर और जॉइंट बैंक की जगह में क्या वर्ड यूज होगा, जैसे गुड्स भेजा तो गुड्स ही यूज होगा, पैसा दिया तो पैसा ही यूज होगा। देख लो एक बार एंट्री। अब बस एक प्रॉफिट और लॉस का वाला एंट्री में मार देता हूँ। हाँ, उसमें क्या था कि को वेंचर को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था, प्रॉफिट हुआ तो या लॉस हुआ। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो क्या करोगे, प्रॉफिट होता है तो ये कैसे एंट्री मारेगा, प्रॉफिट कब होगा, डेबिट साइड कम क्रेडिट साइड ज़्यादा होने से ना, तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा, जॉइंट वेंचर ये प्रॉफिट है हाँ?
ठीक है। टू टू मेरे लिए फायदा है ना, फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करूंगा फायदा के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एग्रीड रेशियो में होगा ना, मान लो कि ये 100 है और मेरा 60 रुपीज़ है, तो 40 किसका है, वाई क्या है ना, तो वाइज अकाउंट 40। और ये एंट्री कैसे मारेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कितना 100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 40 टू एज अकाउंट कितना 60। बहुत ही सिंपल है ना। है? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बैंक भी आना चाहिए, बैंक छूट गया यहाँ पे। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बी में जाना, वो एंट्री गलत कर दिया है, इधर आना चाहिए, ए में आना चाहिए, ए वाला एंट्री जो है वो बी में आना चाहिए था। ठीक है, पकड़ लिए, मतलब समझ में आ रहा है। चलो अच्छा है, समझ में आने से अच्छा लगता है ना, मेरे को भी अच्छा लगता है, आप लोग को भी अच्छा लगता है ना। नहीं तो जीरो आके जीरो ही चले जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। एक बार एंट्री देख लो प्लीज़, सारा का सारा एंट्री, कहीं पे भी दिक्कत लगा बोल देना। देखो कोई वर्ड यूज़ नहीं करेगा, बस जॉइंट वेंचर एक वर्ड यूज़ करके, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस, सेल, गुड्स, कॉस्ट, कैश, बैंक, सारा का सारा वर्ड यूज़ कर लेगा वो। देख लो एक एक एंट्री खोल के देखो। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। थर्ड वन कौन सा, एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी। हाँ, इसमें क्या हुआ, अगर ए का बुक में मारता है तो एडवांस किसने दिया, किसको, बी को। अब बी मेरे लिए एसेट हो जाएगा, तो बी से अकाउंट डेबिट करोगे। नेक्स्ट आपने क्या दिया, कैश, ठीक है। और उसने यहाँ में बिल्स पेबल, बिल एक्सेप्ट किया। दो यहाँ पे दो अलग अलग एंट्री है, ये जो मारा हुआ है ना, इसमें दो एंट्री है। एक तो ए एडवांस दिया बोल रहा है, ठीक है, उसका एंट्री देखो, बिल्स पेबल को हटा दो, तो बीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है।
दूसरा बोल रहा है और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, अगर ए कोई बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल ए ने एक्सेप्ट किया ना, तो जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए तो बिल्स पेबल होगा, तो बिल्स पेबल डाल दिया। वो अलग अलग, दो अलग अलग एंट्री को एक साथ मर्ज कर दिया इन लोग, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हम्म, हम्म, बी क्यों आएगा? ए ने ही रिसीव किया ना, तो ए अब बी के लिए डेटर बन जाएगा, क्योंकि पैसा तो बी का भी हिस्सा था, लेकिन बी ने लिया क्या, सारा पैसा किसके पास है, तो ए को डेबिट कर दिया, फिर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर दिया। अब इसका हिस्सा का जो है वो ले लेगा, हटा देगा।